अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रईस में और आप देख रहे हैं रईस दादा टू। मैं आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हमारे पास मोबाइल आया है Redmi 9C। 9C के अंदर फॉल्ट ये आ रहा है कि ये ओनली पोर्ट बना रहा है, स्मार्ट चार्जर पर ले रहा है 0.6। और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको CM2 पर इसको चेक करवाऊंगा कि CM2 पर ये क्या फॉल्ट हमें शो करवाता है, क्योंकि ओनली पोर्ट ले रहा है तो हम आइडेंटिफाई या फ्लैशिंग वगैरह का कोई इशू हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको CPU चेक करवाया। अब मैं यहाँ पर CM2 को ओपन करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि भाई ये फ्लैशिंग का इशू है या कोई और फॉल्ट है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई पर हम क्लिक करेंगे। आइडेंटिफाई पर क्लिक करने के बाद फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। फ़ोन को जैसे कनेक्ट करेंगे तो हमारे सामने फॉल्ट शो होगा। रैम का ये ईएमएमसी का ये ईएमएमसी फॉल्ट दे रही है। तो यहाँ पर दोबारा से मैं चेक करता हूँ दोबारा से क्या फॉल्ट देती है। फिर मैं आपको पेंडोरा पर भी चेक करवाऊंगा। तो ये ईएमएमसी का ही फॉल्ट आ रहा है बार बार। यहाँ पर फॉल्टेड ईएमएमसी चिप रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर Redmi 9C को हमने सेलेक्ट किया, दोबारा से आइडेंटिफाई किया। तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड का ऑप्शन दे रहा है लाइफ टाइम। नॉट डिफाइंड ईएमएमसी का एरर आ रहा है हमारे सामने। तो यहाँ पर ये ईएमएमसी हमारी फारग हो चुकी है। तो हम इस ईएमएमसी को रिप्लेस करेंगे और कंफर्टेबल आईसी लगाएंगे। किस तरह से आप ले सकते हैं, यहाँ पर सैंडिस्क की लगी हुई है तो मैं अदर किसी ब्रांड की लगाऊंगा, जैसे सैमसंग या वाईटीओ, इस तरह की किंगस्टोन वगैरह कोई भी लगा सकते हैं। बस आपका पता होना चाहिए कि कंफर्टेबल आईसी किस तरह से हमने निकालना है। तो यहाँ पर मैं कंफर्टेबल आईसी लूँगा। पहले इसकी शील्ड वगैरह उतार लेता हूँ जितनी हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि अक्सर टेक्नीशियन भाई हमारे शील्ड को पूरी को उतार देते हैं, इतनी बुरी लगती है जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। तो बाद में वो कचरा मचरा जाता है और काम खराब हो जाता है। काम साफ सुथरा करें। तो मैंने थोड़ी सी फ्लक्स डाली है, बस डायरेक्टली हीट इस पे इंसर्ट किया है और हमारी ईएमएमसी बाहर हो जाएगी। तो काम साफ सुथरा करें। जैसे अब हम बड़े सुकून से आराम से ये हमारी ईएमएमसी बाहर आ गई है। तो इसको थोड़ा कूल डाउन होने देते हैं। उसके बाद इसको अब मैं वॉश कर लेता हूँ। वॉश करने के बाद यूएफआई पर मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसकी हेल्थ है या नहीं है। तो यूएफआई को हम कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर यूएफआई ओपन हमारा हो चुका है। आइडेंटिफाई पर क्लिक करते हैं तो हमारी ईएमएमसी कनेक्ट नहीं हुई। दोबारा से आइडेंटिफाई पर क्लिक करेंगे ताकि हमें पता चल सके, कंफर्म हो सके कि हमारी ईएमएमसी ओके है या ख़राब है। तो हमारी ईएमएमसी फॉल्टेड है। अब यहाँ पर माइक्रो डीपी मैंने ओपन किया है। इसमें देखता हूँ मैं कि हमारे पास कंफर्टेबल आईसी ये पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो सैंडिस्क का इसमें लगा हुआ था ये वाला 32 GB वाला। तो अब हमने इसके अंदर 64 GB अपग्रेड कर देना है। तो ये वाला है शायद, जो भी है बहरहाल हमें इसमें 32 GB पहले लगा हुआ था। तो अब हम इसको 64 GB करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा मैं लगा रहा हूँ। ये वाला मैं आईसी इसके अंदर लगाऊंगा, जो जिस पर मैंने अभी क्लिक किया हुआ है। तो यहाँ पर आईसी भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भी ये आईसी का नंबर है। और आपकी प्रॉपर अगर इस तरह से काम सीखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। ये देखें यहाँ पर मेरे पास कंफर्टेबल आईसी मुझे मिल गया है। तो इसको मैं करूँगा आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करने के बाद इरेज करूँगा। यहाँ पर फैक्ट्री इरेज कर दिया है हमने ईएमएमसी। जैसे ही हमारी ईएमएमसी फैक्ट्री इरेज हो जाती है तो उसके बाद फिर इरेज पर क्लिक करेंगे और जस्ट हमने मीडियाटेक की कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। तो उसके बाद हम फ्लैशिंग करेंगे CM2 के साथ। तो क्योंकि ये पोर्ट इसकी ऑफ नहीं है, तो बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर हमें फ्लैशिंग यहीं पर करनी होती है। तो हम यहीं पर फ्लैशिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे वाई यूएसबी। तो टाइम की कंज्यूमिंग जो है वो बचत हो जाएगी। मीडियाटेक की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है हमारी। तो इसको मैं रिसोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि रिबॉलिंग मैं ऑलरेडी करके रखी हुई थी। ये वाली ईएमएमसी ओल्ड थी, किसी फ़ोन से उतरी हुई थी, पता नहीं किस फ़ोन से। तो बोर्ड को क्लीन अच्छी तरह से करना है आपने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड की क्लीनिंग मैं किस तरह से करूँगा। तो इसी तरह से आपने बोर्ड की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि बोर्ड की क्लीनिंग अगर आपकी परफेक्ट नहीं होगी तो आपका आईसी कभी भी चलेगा नहीं। तो बोर्ड की क्लीनिंग और आईसी क्लीनिंग अच्छी तरह करनी चाहिए। थोड़ी सी फ्लक्स डाली है मैंने, उंगली से रफ किया और आईसी को सीधा बिठा दिया और डायरेक्टली हमने हीट देना स्टार्ट कर दी। तो हीट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अगर हीट हो जाए तो आपका आईसी ख़राब भी हो सकता है। अगर ये चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा आपको इंशाल्लाह। और इसके बाद हम यहाँ पर CM2 के साथ इसकी जीपीटी क्रिएट करेंगे। जीपीटी किस तरह से क्रिएट होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास फाइल नहीं पड़ी हुई थी, तो फाइल हमने किस तरह से डाउनलोड करनी है इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। और रेडमी की फाइल्स, ट्रस्टेड फाइल्स हमने कहाँ से मिल सकती हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये रेडमी की MI की खुद की एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको ऑल इन वन जो फ्लैश फाइल्स हैं वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पर फ्लैश फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है, एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। यहाँ पर अब हमने लोड करनी है जस्ट फ्लैश फाइल। तो विद प्री लोडर आपने फ्लैश कर देना है और फ्री फायर पर आपने CM2 से करना है ताकि हमारी जीपीटी क्रिएट हो सके। तो जैसे ही हमारी जीपीटी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर हमारी जीपीटी क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं पेंडोरा से फ्लैश करूँगा ताकि स्पीड थोड़ी सी अप मिल सके हमें। तो यहाँ पर पेंडोरा से फ्लैशिंग करने पर अगर ये फॉल्ट देता है तो दोबारा से हम CM2 से ही फ्लैश करेंगे। तो यहाँ पर एरर इसने दे दिया, दोबारा फ्लैशिंग फिर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से फिर से एरर दे दिया इसने। तो अगर ये एरर देता है तो हम CM2 से ही फ्लैश कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है बार बार। तो CM2 को ओपन होने में आपको पता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और इंशाल्लाह ये फ़ोन हमारा 110% ऑन होगा अगर हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो इंशाल्लाह ये अभी विद प्रीलोडर हमने फ्लैशिंग स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर 2-3 दफ़ा ये
एरर देगा आगे, तो हम उसको अवॉइड करते हुए फ्लैशिंग मुकम्मल कर दें। हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, फर्स्ट लोगो आ चुका है, सेकंड लोगो भी आ चुका है और जैसे ही सेटअप होगा मैं सेटअप पर आपको दिखाऊंगा कि इसकी सिक्योरिटी आई है या नहीं आई, वो अब बेसमेंट आया या नहीं आया, मुकम्मल तर डिटेल दूंगा इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और यहाँ पर देखें फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पर हाँ 64 GB भी हो चुका है। यहाँ पर बेसमेंट इसका ओके है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।